सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम अगेन टू इंडियन फिटनेस टुडे। आज की चर्चा का विषय बहुत अनोखा होने वाला है। हमारे साथ हैं माइंड विद मसल के मालिक नवजोत भाई और श्रेयस का मत हेलो। फिटनेस के मालिक श्रेयस भाई। और चर्चा का विषय है बजट, फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग डाइट। तो प्रकाश डालें इसके ऊपर दोनों भक्तजन। ठीक है, कौन पहले जाने वाला है? पहले जाएंगे श्रेयस भाई। श्रेयस भाई बताएंगे ठीक है। कि बजट, अगर आप बजट थोड़ा सा आपका टाइट है, आप स्टूडेंट हो या फिर कुछ किसी भी वजह से आपका बजट टाइट है और आप अच्छी फिट फिजिक बनाना चाहते हो, तो फिर आपको आपके क्या क्या ऑप्शंस है, क्या किया जा सकता है। और इस टॉपिक के बारे में हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैंने कल एक कमेंट देखा आप में से किसी का, और बहुत लोग पूछते हैं हमें, जब भी हम वीडियो बनाते हैं कमेंट में आता है कि भाई बजट डाइट प्लान फॉर फैट लॉस या मसल बिल्डिंग। पहले बजट वर्ड को समझते हैं हम गाइस। बजट होता क्या है? जो मेरा बजट है वो शायद नवजोत भाई का नहीं होगा, जो नवजोत भाई का बजट है वो शायद सात्विक भाई का बजट नहीं होगा। तो पहले आपको यह बात समझना पड़ेगा, बजट सब लोगों के लिए अलग होता है। सेकंड बात यह है कि जितना मैं खाता हूँ शायद आपको उतना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका रिक्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू डाइट फॉर मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, इट माइट बी लेस। क्योंकि मेरा 113 केजी है तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी उतना ही है, मेरा कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी उतना ही है। तो शायद मुझे ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़े, और हमको सबको पता है कि प्रोटीन का ही प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है स्पेशली इंडिया में। और कार्बोहाइड्रेट्स तो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, सबके घर में बनता है राइस और रोटी। और रोटी। फैट तो वैसे भी है इंडियन डाइट में, घी और ऑलिव ऑयल को सॉरी कोकोनट ऑयल और जो भी मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ करते हैं। तो बजट, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस में आपके टोटल बजट ऊपर जाता है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नवजोत भाई, आप पहले आपके ओपिनियन दे दो बजट के बारे में। आप कितना अप्रोक्सीमेटली स्पेंड करते थे, और क्या अगर जब जब आपके बजट उतना नहीं था, क्या आपका प्रोग्रेस उतना ही था जितना आज है? क्योंकि आज तो आप आराम से आपका प्रोटीन इनटेक ये सब आराम से आता है आपको। बजट तो मैंने कभी भी वैसे ट्रैक नहीं किया कि मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ पर मंथ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस चीज़ को नेविगेट करने में, कि मैंने कभी भी ना अंधाधुंध या आंख बंद करके कोई डाइट फॉलो नहीं की। और मुझे लगता है कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इसलिए फ़ायदा किया क्योंकि हम काफ़ी बार गलती कर देते हैं कि हमारे घरों में ऑलरेडी कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ क्या काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन हम किसी डाइट चार्ट को जब फॉलो करना स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं, तो हमें लगता है कि शायद यही चीज़ खाने से हमारी बॉडी बननी है या हमारे फिटनेस गोल्स पूरे होने हैं। तो मैंने देखा भी है ऐसी बहुत सारे केसेस, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, साथ में मेरे स्टोर के बिल्कुल नज़दीक 3-4 जिम्स हैं, वहाँ से लड़के आके मुझसे चीज़ें लेते हैं। तो मुझे पता है कि क्या सीन चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में रोटी बन रही है तो फिर भी आप ब्राउन ब्रेड्स जाके खरीद रहे हो, या फिर आपके घर में सफ़ेद राइस बन रहे हैं तो फिर भी आप जाके ब्राउन राइस खरीद रहे हो। आपके घरों में गोभी बन रही है, आप जाके स्पेशल क्या उसको बोलते हैं, ब्रोकली ले रहे हो। तो ये चीज़ें बजट को मतलब हिला सकती हैं आपके। और इन वहमों में ना पड़ के जो मेरे घर में ऑलरेडी था मैं वही खा रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का था कि मुझे समझ में आ गया था कि मैं प्रोटीन को काफ़ी ज़्यादा अंडर कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उसको मैंने थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश की। अदरवाइज मैंने कुछ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की अपनी, ऑलरेडी जो बन रहा था हमारे घरों में। तो इस वजह से मुझे कभी भी ट्रैक करने की ज़रूरत मैं कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि घर में आ रहा है राशन तो मुझे नहीं पता कि उसमें से मैं कितना खा रहा हूँ। लेकिन क्या क्या कोई सवाल तो ये उठता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं शायद घर वाले इतना पैसा नहीं देते मुझे प्रोटीन पे स्पेंड करने को। तो उस सिचुएशन पे क्या किया जाए? एट द एंड ऑफ द डे लोग बोलते हैं कि क्या मुझे जिम जानी चाहिए क्योंकि मेरे पास तो बजट है नहीं इस इतना प्रोटीन खाने का, इतना ये करने का। जैसे सात्विक भाई आपका था ना, लास्ट टाइम आप बताया था कि आपका वन क्या 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 कर रहे थे आप, 1 वन मील पर डे ओमैड कुछ कर रहे थे हाँ, ना? ओमैड वो तो कर हाँ, नहीं तो रहा था, वो हो रहा था। हो रहा था, वो तो हाँ, आप शायद तब आपको भी लगा होगा ना कि आपके जैसे बहुत लोग होते हैं जो बिकॉज़ ऑफ हम्म, बजट ओमैड हो जाता है उनका। आपका तो वैसा हम्म, नहीं हुआ, आपका सिर्फ हो हाँ, गया था। लेकिन कुछ लोगों का हाँ, बजट की वजह से वो सोचते हैं कि क्या मैं जिम ना जाऊँ, है ना?
क्योंकि मेरा बजट नहीं है। लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे इन 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 लोगों को जो नो मैटर व्हाट, ठीक है, उनके पास अभी पैसा ही नहीं है, क्या उनको जिम जाना चाहिए विद एक्सपेक्टेशंस? तो वो आप कैसे नहीं हैंडल करें? क्योंकि नहीं नहीं एक्सपेक्टेशंस इज वेरी वर्क इंपॉर्टेंट, है ना? वर्क योर आवर्स ऑफ एंड मेक सम मनी फर्स्ट, उसके बाद ये सब करो। तो आप बोल रहे हैं कि जिम ना जाओ। हाँ, अगर आप अपने आप को नेगेटिव उसमें लेके जाओगे, यू आर वर्किंग आउट rigorously and you are not providing your body with enough nutrients and food, अगर आप उस कंडीशन में हो तो फिर वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, तो कोई पॉइंट नहीं है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करूंगा जितना मेरा दोस्त जो हाँ, नॉर्मली। अगर आपको फिट रहना है, मतलब आपकी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि मैं हेल्दी रहूं, फिट रहूं, भाग के बस पकड़ पाऊं, या ऐसा ऐसा रहे, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक शेप में रहूं, तो जाओ जिम जाओ, कोई बात नहीं। बट हाँ, आप फिर मतलब ये मत सोचो कि मैं क्वालिटी फूड भी खाऊंगा, क्योंकि अगर बजट टाइट है तो फिर नहीं हो पाएगा ना। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। एक तो चीज़ है वैसे, ये ना अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं। कोई एक सिचुएशन नहीं है कि बजट है या फिर नहीं है। ऐसी कोई मतलब ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन नहीं है। कुछ लोगों के पास इतना होगा कि वो एक्सरसाइज तो सबको करनी चाहिए वैसे भी। अब ये कोई ऐसा मतलब इसको हम आपकी इनकम से या फिर आपके बजट से इसको रिलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर आपके स्पेसिफिक गोल्स हैं, आप उसके लिए काम करना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत आपको शायद पार्ट टाइम जॉब आपको हेल्प करे। और वैसे भी मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ, हालांकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है कि बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है, और अगर आपने फिट रहना, आपने अच्छा रहना, तो पता नहीं क्या क्या अजीब आपको चीज़ें खानी पड़ेंगी आसमान से उतरी हुई। ऐसा ऐसी बात भी नहीं है। आप अगर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करोगे तो आप आराम से कर निकल जाओगे, मतलब बचते बचाते आप काम आपका चल जाएगा। ऐसा कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप अपने चॉइसेस को रखो। ऐसा ना करो कि जो बात मैं पहले कर रहा था कि आप अननेसेसरली चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हो अपने और बजट को बढ़ा रहे हो, वो काम मत करो। बस कई बार पता है बजट में प्रॉब्लम क्यों आती है, वो आ जाती है अननेसेसरी सप्लीमेंट्स ऐड करने से। फॉर एग्जांपल अननेसेसरी हाँ। किसी ने स्टैक बता दिया यूट्यूब पे कि भैया ये यस। स्टैक फॉर मसल बिल्डिंग, तो लगेगा कि भैया इसके बिना तो मसल बिल्डिंग होगी ही नहीं। अब उस स्टैक में आपका BCAA भी है, EAA भी है, और ग्लूटामिन भी है, क्या करोगे आप उन सप्लीमेंट्स का? राइट राइट राइट, दैट वो बहुत अच्छा वे पॉइंट प्रोटीन है। भी हाँ, वे प्रोटीन भी आप तभी ऐड करो जब लगे देयर इज अ नीड। अगर आपका खाने से हो जा रहा है तो फिर आपको वे प्रोटीन की भी जरूरत नहीं है ना। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली। और उस पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो आपने वे प्रोटीन के बारे में बताया कि बहुत लोग वेजिटेरियन भी होते हैं ना, है ना? तो वो हम्म बोलते हैं कि नो मेरे घर में दाल चावल ये बनती है, या फिर मटर और ये सब कुछ बनता है, तो मैं प्रोटीन कहाँ से लाऊं? ठीक है। तो मैं जो जिम के बारे में आपने बोला कि नो अगर आप जिम जाते हो इस सिचुएशन में वेर योर डाइट इज नॉट दैट ग्रेट, तो आपको उतना ही अपने एक्सपेक्टेशंस को रखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ लेट्स से आप एंड यू एक शुड ओवर। एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली भी, ये भी एक चीज़ यहाँ पे हाँ, ज़रूर मेंशन वो कर भी देनी मैं। चाहिए। हाँ, हम्म। वो भी मैं बताने वाला था कि आपका जो ये है ना एक्सरसाइज, जैसे सात्विक भाई ने लास्ट वीडियो में बोला, वो अभी कितना 3 दिन जाते थे ना बीच में जिम में, नहीं हाँ 6 दिन जाते थे, लेकिन उसको आप 3 दिन कर रहे हो अभी, है ना? हाँ हाँ तो उससे हाँ आपको ज्यादा प्रोग्रेस दिखा, है ना? जी। तो अगर आपका डाइट आपके ट्रेनिंग को सप्लीमेंट ना दे पाए या फिर यस। कंप्लीट ना कर पाए, तो आपको उतना हम्म ही वर्कआउट करनी चाहिए। ठीक है। जी तो जी। अगर आप 6 बार हफ्ते में जाते हो, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, इतना सारा जो भी एक्सरसाइज आपको पता है, आप सब कुछ लगा के आप घर आते हो, और घर आने के बाद आप राइस और थोड़ा सांभर या फिर राइस और थोड़ा सब्जी का मैगी। ग्रेवी लेते हो, जो भी मैगी ये सब लेते हो, तो रिकवर कहाँ से होगा आपका मसल? और ऐसा नहीं है कि हम्म। अगर रिकवर नहीं होगा तो मसल बड़ा नहीं होगा। और मसल तो वैसे भी अगर आप जिम जाओगे और कुछ भी नहीं करोगे, थोड़ा ग्रो होगा। लेकिन आप 6 महीने के बाद आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई उसका तो नहीं, मतलब। ग्रो तो नहीं होगा, माइनस में जा यस, सकते हो आप। या माइनस में जा सकती है, और आपका मोटिवेशन भी बहुत कम हो सकता है। तो बजट डाइट ये एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एंड वेरी इट्स रिलेटिव टू एवरी, इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो मेरा यही है कि मैं दिन में इस आज शायद मैं 350 400 रुपए खर्च कर देता हूँ, अगर मैं सब कुछ अपने लिए ऐसे ही खरीद के लाओ बाहर से। ठीक है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप यंग हो, आप कमाते नहीं हो और आप घर में रहते हो, तो आपका, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। और जो आपको टेंशन लेनी चाहिए वो होगी आपकी प्रोटीन। तो एग वाइट्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप अगर या वेजिटेरियन भी हो और एगेटेरियन हो तो आप एग वाइट से आप प्रोटीन ले सकते हो और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। ऐसा नहीं कि आप 40 ग्राम्स खाओ या फिर 200 ग्राम खाओ, ऐसा नहीं। आप बीच में भी खा सकते हो, थोड़ा आप एटलीस्ट 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी से शुरू करो आप, हाँ, और धीरे धीरे स्टार्टिंग उसको इज जब वेरी इंपॉर्टेंट। यस, और एक और चीज मैंने नोटिस किया है, जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास बजट नहीं है, वो जब उनके बॉडी में प्रोग्रेस देखते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो कुछ भी करके पैसा कमा के वो या डाइट में बिल्कुल डालना बिल्कुल बिल्कुल शुरू करेंगे। प्रोग्रेस तो इज वो मैं द बिगेस्ट यस, मोटिवेशन। यस, तो आपको वो दिखेगा, ठीक है? वो आप कुछ भी साइड जॉब करोगे या फिर आप कहीं पे जॉब पे लग जाओगे, तो स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर अगर आप वीगन हो तो यू नो आई एम सॉरी, आपको बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, है ना? कि आप प्रोटीन लाओ। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़, अगर आप थोड़ा ओवरवेट इंसान हो ना, तो आप ये सब ज़्यादा सोचने की बात टेंशन नहीं है आपको। आपको फर्स्ट वैसे भी फैट लॉस ही करना पड़ेगा, तो मेन है इट इज़ बेटर टू लूज़ वेट नाउ देन लूज़ वेट 3 इयर्स जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो ऐसा आप मत करो। लेकिन अगर आप स्किनी हो ना, तो आपको बहुत खाना खाना पड़ेगा। तो नवजोत भाई, तो आप तो स्किनी थे और ना? तो आप बताओ, आपका जब आप उधर थे फ्रांस में, क्या क्या मैं क्या? मैं मैं जब मैंने स्टार्ट किया था 2014 में, उससे 1 साल पहले तक, मतलब पूरे 2013 में मैं घर में एक्सरसाइज कर रहा था, और कुछ चीज़ें मुझसे ऐसे ही बस अचानक से सही हो गई। मतलब मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हो, मेरे साथ सीन नहीं था कि मैं अच्छा नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा था कि मैं जितना मुझे चाहिए था उतना खा नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि वर्कआउट करने का शौक था, तो हफ्ते में 3-4 दिन मैं घर में पुशअप, सिटअप्स, इस तरह की एक्सरसाइजेज करता रहता था। अभी भी मैं जो मेरी जब मैंने स्टार्ट किया था जिम, अगर वो वाली भी पिक्चर आप मेरी देखोगे, तो मेरे ट्राइसेप में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है, मेरी चेस्ट में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है। तो वो उस चीज़ ने मुझे ज़रूर हेल्प किया। लेकिन एक चीज़ मैं सीखा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक होता है ना, किसी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो, तो वो अभी या कभी भी नहीं, ये वाला अगर आपका एटीट्यूड रहेगा ना, तो वो चीज़ सही नहीं है मेरे ख्याल से। अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हो, उसको होल्ड पे रख सकते हो, आप शेल्फ पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद, 2 साल बाद हालात इस तरह के नहीं रहेंगे, देन उसको शेल्फ से उठा के अपनी लाइफ का आप पार्ट बना सकते हो। लेकिन इन द मीन टाइम, अगर आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता है, तो जो आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, वो आप कर सकते हो। उसके बाद जितना आप अभी खा सकते हो उतना खाओ, एंड देन धीरे-धीरे करके, जैसे इन लोगों ने बताया कि स्टार्टिंग करो, स्टार्टिंग करते-करते खुद मोटिवेशन आती है, खुद सब कुछ आप ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो पटरी पे आ जाती है। ऑल और नथिंग वाली मेंटालिटी मत रखना कभी भी। जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था, बाय द वे, ये कुछ मैं अपना वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ अपने कि मैं क्या खा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ज़्यादातर अपना जो खाना है वो मैं ऑर्गेनिक खाऊंगा, मैं अपना मीट फ्री रेंज खाऊंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना महंगा, मतलब मैं कभी खा पाऊंगा। लेकिन मैंने स्टार्टिंग की ना, तो धीरे धीरे करके बंदा पहुंच जाता है कहीं ना कहीं। तो सात्विक भाई, आपका क्या है, आपका ओपिनियन क्या है? स्पेशली मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लाइक नॉर्थ इंडिया में किस तरीके का घर में नॉर्मली डाइट होता है, लाइक जो जो जिनके घर में किसी को फिटनेस का कोई शौक भी नहीं है, उसमें क्या होता है डाइट, ताकि मुझे भी समझ आए, क्योंकि बहुत लोग कहीं और से होते हैं ना। तो मैं आपको इधर का सिचुएशन बता सकता हूँ, आप मुझे उधर का इंफॉर्मेशन दे दोगे घर में क्या खाते हैं। बेसिकली जो है, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज्यादा होते हैं डाइट में। कार्ब्स राइट, ही कार्ब्स, कार्ब्स ही कार्ब्स, एक चावल, एग्जांपल दाल, रोटी। फुल डे ऑफ ईटिंग दे दो आप। फुल डे ऑफ ईटिंग, फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं, अगर हम्म, इसको जिम को हटा दें तो कैसा हम्म, रहता है। सुबह उठा, नाश्ते में कुछ भी हल्का फुल्का फ्राइड फूड, जैसे जवे हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब ले लिया। पोहा ले लिया। लंच में आपका दाल चावल, कोई भी सीजनल सब्जी। अब सीजनल सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जानते हो आप के ऑलमोस्ट निग्लेजिबल कैलोरीज होती हैं उनमें, हम्म, मतलब हम्म, वेरी लो इन कैलोरीज। हम्म, सो मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच होगा खाना, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट स्पेशली प्रोटीन में बहुत डेफिशिएंट होता है खाना। हम्म, लंच भी फिर इसी तरह से निकल हम्म जाएगा। तो इसमें आप हम्म अगर बजट का करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो इफ यू कैन अफोर्ड एग्स, तो एग्स ऐड करो सबसे पहले, क्योंकि सबसे सस्ता है, और हम्म फैट्स भी थोड़ा कम होता है डाइट में। अगर आप घी ज्यादा यूज नहीं करते हो, तो हमारी डाइट में हम्म, फैट्स भी बहुत कम होता है। तो होल एग्स खाओ, 5 से 6 एग्स खा सकते हो दिन के। बाकी सोया चंक्स लेके आओ, 2 पैकेट लेके आओ दिन के, उसे खाओ, 50-60 ग्राम प्रोटीन वहां से लो।
और 30-40 ग्राम प्रोटीन अंडे से लो। बाकी मॉर्निंग में आप स्प्राउट्स ले सकते हो। ये बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हो कि मतलब कुछ मतलब छूटे ना, तो EAS भी ऐड कर लो, एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि हो सकता है वेजिटेरियन डाइट से आपको उतना ना मिले, लेकिन वो क्योंकि महंगा कई सारे पड़ेगा ना, सोर्सेज ऐड करने पड़ते हैं ना। वे प्रोटीन से महंगा पड़ेगा वो। EAA वे प्रोटीन से महंगा आएगा, और अगर EAA ले सकते हैं तो फिर तो वे प्रोटीन भी ले ही सकते हैं। हाँ, अगर आप वे प्रोटीन ले सकते हो, मान लो कि यू डोंट हैव टाइम टू गो आउट एंड ईट 6 एग्स, वे प्रोटीन का डाल लो जस्ट एक एक स्कूप रिजर्व में रखो, है ना? रिजर्व में रखो। हाँ हाँ। तो अगर मैं साउथ इंडिया का बात करूँ ना, तो इधर एक सिमिलर पैटर्न है, लेकिन ब्रेकफास्ट में इडली या फिर उपमा, पता है ना उपमा, वो चलता है, या फिर डोसा चलता है, या फिर पोंगल करके एक डिश होता है वो, और हो गया भाई। उसके साथ चलो चाय या फिर कॉफ़ी पी के ऑफिस चले जाते हैं, और दोपहर को राइस के साथ सांबार और पापड़, पता है ना आपको पापड़? पापड़ बहुत खाते हैं लोग, मैंने देखा। वो होता है, और थोड़ा दाल या फिर चना है ना, उसका कुछ होता है। तो चना भी एक बहुत एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। चना ये छोले है ना, छोले, इट इज़ एक्चुअली गुड, और आप बहुत ज़्यादा भी खा सकते हो, उसमें बहुत फाइबर भी होता है। तो छोले इज़ अ वेरी गुड सोर्स। 100 ग्राम कुक्ड में शायद 8 ग्राम प्रोटीन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो एक बहुत सस्ता भी होता है, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, वो बहुत सस्ता होता है। जो भी आपका दाल है, आपके छोले है, या फिर जो भी लेग्यूम फैमिली में आता है ना, वो सब आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। ओनली प्रॉब्लम है उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड होते हैं, लाइक व्हेन यू मोस्ट टेक अ प्रोबेबली लॉट ऑफ। ये घरों में ऑलरेडी चल ही रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली लोगों के यस, घरों में ऑलरेडी ये सब चीजें चल ही यस, रही होती डेफिनेटली। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपका अभी का है ना, उसमें आप थोड़ा ऐड करो एक्सटर्नली, हाँ जो फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि हाँ भाई, लोग मुझसे जब कोचिंग लेते हैं वो पूछते हैं कि टेल मी द बजट फॉर माय डाइट। तो मैं उनको शायद बोलता हूँ 4,000 लगेंगे, तो वो बोलते अरे ये तो ज्यादा हो गया। तब मैं उनको बोलता हूँ आप अभी का कैलकुलेट करो, अभी आप हाँ, अप्रोक्सीमेटली, तो बिल्कुल बिल्कुल इतना ही होता बिल्कुल। है भाई, उतना ही लेते हो। थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा कम होगा। तो ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको आपकी जो करंट डाइट है उसमें आपको और पैसा ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जो आपका करंट डाइट है, शायद आप 3,000 खर्च कर रहे हो महीने को, उसमें थोड़ा आपको ऐड करना पड़ेगा, कुछ और चीजों पे क्या पैसा पता डालना कम पड़ेगा, करना कम पड़ करो। जाए, क्या पता कम करना पड़ हाँ, जाए। सपोज के हाँ। मैं ज्यादा बाहर आउटिंग करता हूँ, मैं खाता हूँ, तो उसको कट कर हम्म, दूंगा, तो वहां से पैसे बच हम्म। जाएंगे, तो ये भी हो सकता है ना। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सबको करनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ एक्सीडेंटली ये हो गया था कि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग का गेम शुरू किया था, तो मेरा बाहर जाना बहुत कम हो गया। मैं रेस्टोरेंट में हाँ खाना बहुत कम हो गया। और रेस्टोरेंट का रेट तो हम्म, आपको पता है, जो घर पे खाते हैं उससे 2 गुना 3 गुना होता है ना? हम्म, तो ये जैसे मैंने तब बोला कि जब आप ये फिटनेस का ये आपको कीड़ा चढ़ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो दूसरे गंदे वाले एक्सपेंसेस होते हैं ना, हाँ जहाँ आप बिना सोच के ऐसे पैसे उड़ाते हो, वो सब बहुत कम हो कम हो जाएगा। जाता शायद है। आप रात को थोड़ा जल्दी सो जाएँगे, क्योंकि नींद बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप फ़ोन पे थोड़ा कम भी बात करेंगे। तो ये सब होता है गाइज़, मैं बोलता हूँ। तो डाइट, बजट डाइट इज़ वेरी रिलेटिव। मुझे पता है कि ये इट डिपेंड्स सब बोलना आपको अच्छा नहीं लगता, आप सब लोगों को एक डायरेक्ट आंसर चाहिए, लेकिन नहीं होता है गाइज़ डायरेक्ट आंसर। जो आज है आपका सिचुएशन, वो कुछ साल के बाद नहीं होगा। तो हम सबका वैसा ही था। मेरा भी 1 साल के लिए कुछ सप्लीमेंट नहीं था। मैं जो घर में बनाता था, हम पहले से चिकन खाते थे घर में, तो ऐसा नहीं था कि चिकन आज एक दिन, आज हो सकता है कोई चीज आप अफोर्ड ना कर पा रहे हो, बट काम करते रहो, हो सकता है एक दिन ये बजट वाली स्थिति से आप बाहर आ जाओ। यस, डेफिनिटली। और और ऐसा अगर इतना काम खराब है कि मतलब इतना ही ज्यादा काम खराब है, जैसे इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि मतलब हो ही नहीं कुछ पा रहा, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो, तो पहले जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दे यस, लो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप उस चीज को लेके आ सकते हो। हाँ, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, और आप हाँ, एमबीबीएस कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो बहुत और मतलब कैस दिमाग ऐसी खाता है। सिचुएशंस होती हैं जहाँ के ना सिर्फ दिमाग खाता है, बल्कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि घर वाले पढ़ाई का खर्चा बहुत मुश्किल से हुँ, उठा रहे हैं आप, है ना? तो इस सिचुएशन में गुड अगर पॉइंट। हो, तो हमेशा थोड़ी रहोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल रहोगे, उसके बाद बाहर जाओगे, काम करोगे, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ इतनी टेंशन और करने की बात और नहीं है। और यहाँ क्या है ना कि ये साइड जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब थोड़ा हम हेसिटेट करते हैं ना, तो मुझे इधर ये बैठ के कभी नहीं आसान। करना।
मतलब कभी नहीं करना लाइफ में। ये जो हेजिटेशन है ना, काम करने की हेजिटेशन कभी नहीं करना। हाँ बहुत हाँ, ज्यादा वही ग्रो मैं करोगे बोलना। तुम। यस, दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि अगर हम्म, सिचुएशन ऐसा है कि देखो, मैं इस पे ज़्यादा ये कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली मेरे ऐसे दोस्त भी है जो अभी यूएस में है या फिर कनाडा में है, वो तो करते हैं भाई काम, ताकि उनको जो करना पड़ता है भाई। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए ना, तो उनके लिए वो करते हैं। कुछ लोग जिम के लिए करते हैं, कुछ लोग थोड़ा फॉर देयर अदर कैजुअल एक्टिविटीज़ उसके लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ लोग लोन भरने के लिए भी यस। काम करते हैं। तो हर एक देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ेज़। आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको डेफिनिटली उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन बजट सबके पास होता है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट जाओ सुबह-सुबह, मिल जाएगा आपको थोड़ा करते हैं भाई, इधर करते हैं ना फिश। आपको अगर 5 बजे आप मार्केट इधर है, मार्केट मेरे गाँव में, तो अगर आप 5 बजे जाओगे तो आपको चीप में मिलेगा। अगर आप 10 बजे कॉल करके लाओगे तो 10% ज़्यादा प्राइस में मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इस बारे में। लेकिन आप बहुत यूट्यूब में वीडियोज़ देखते हो, बजट बेस्ट 20 रुपीज़ 30 ग्राम्स प्रोटीन, ऐसा सब। हाँ। अगर अगर आप देखना चाहते हो उसको आप देख लो, लेकिन सब एरिया के लिए वो डिफरेंट होता है और आप उसको रोज़ तो आप आराम से नहीं खा सकते। ये जो सोया है ना, बहुत लोग मतलब खा हम्म। तो लेते हैं, लेकिन बहुत गंदा होता है। मैं आपको आप खाते हो क्या सात्विक भाई बिल्कुल सोया? नहीं पसंद हाँ, मुझे यार। मेरे घर वालों को पता नहीं क्यों पसंद है। वो बना खाता के हूँ, बैठे लेकिन रहते देयर हैं इज दूसरे देयर इज दिन। अ वे ऑफ देयर इज अ वे ऑफ कुकिंग थिंग्स। मैं क्या मतलब क्या कई करते स्टाइल हो? में उसको बना लेता हूँ। भिगा अप्रॉक्सिमेटली करके बताओ ना। एक बताता हूँ, जैसे चिंग्स के मसाले आते हैं, 10-10 रुपए हुँ, के पैकेट हाँ, आते हैं। हाँ, लो हाँ, हाँ। कैलोरिक होते हैं और अलग-अलग आते हैं, चिली पनीर, मंचूरियन, ये सब फ्राई करता हूँ मैं उसमें उन सबको, वेजिटेबल्स को, इतने सारे वेजिटेबल्स लेता हूँ। उसमें फिर आपका 100 ग्राम वो डालता हूँ, सोया, हुँ। आप बनाओ उसको खा जाओ। सोय सोय चंक्स को लेते हो या फिर वो चंक्स जो चंक्स न्यूट्रेला का आता है ना, न्यूट्रेला का वो लेते हो आप? चंक्स लेता हूँ। चंक्स वो न्यूट्रेला का वो आता है ना, हाँ, वो हाँ, हाँ, वही। वही लेते हो। वो नहीं लेते ना, वो बड़ा-बड़ा गोल वाला वो नहीं लेते हो आप? नहीं, वो नहीं। वही होता है, क्या होता है? वही होता है। मुझे अरे तो जो चंक्स बड़ी वो वाला बड़ी ना। बोलते हैं उसको। सेम सेम है ना, वो दोनों सेम है ना। ओह! हाँ, बड़ी। तो हाँ। उसमें एक्चुअली 50 ग्राम रॉ में आपको कितना 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है ना उसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता नहीं। नहीं, है और कम 25 ग्राम मिलता है। प्रोटीन है उसमें, कम मिलता है? हाँ, अच्छा थोड़ा ठीक है। कम। लेकिन प्रोटीन तो है उसमें, 18 18 से 20 ग्राम 18 के करीब। ठीक है, 18 से 20 ग्राम। तो वो तो आप डेफ़िनेटली आप खा सकते हो और अभी के लिए करो। कुछ लोग बोलते हैं सोय लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। आई एम वन ऑफ देम। मैं बिलीव करता हूँ अगर आप लाइफ टाइम के लिए इतना सोय रोज़ खाते हो तो अब शायद। लाइफ टाइम के लिए क्यों खाओगे यार? हाँ, हाँ, वही तो वो होता व व हाँ, वही वही तो मैं बोल रहा था कि हुँ, अभी के लिए जब जब सिचुएशन बुरा होता है या बेगर्स कांट बी चूसर्स बोलते हैं ना, मैं आपको बेगर नहीं बोलता हूँ, हाँ। दैट्स अ सेइंग, इट्स अ कोट कि बेगर्स कांट बी चूसर्स। सो व्हेन यू आर इन अ हुँ, सिचुएशन वेयर आप के पास यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ, यू कांट चूज़ एवरीथिंग। मुझे स्टेक चाहिए, मतलब लीन 93% हुँ। प्रोटीन 7% ऐसे ये सब नहीं हो सकता ना, मैं भी अभी नहीं खा नहीं, सकता, नहीं मिलता इधर। तो हफ्ते में समटाइम्स आप 3 दिन खाओ ना, हफ्ते में 3 दिन, जो दोपहर की मील है या शाम की मील है, उसमें 1 दिन रखो सोय। अब लोग पूछते हैं हम दिन में कितना सोय खा सकते हैं? अरे भाई, तुमको पूरे दिन सोय खाना है क्या? चलो खाओ, 1 दिन खाओ, 2 दिन खाओ, तीसरे दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा देखने का उसकी तरफ। हाँ, हाँ। तो ये लिमिटेशन मॉडरेशन में हुँ, करो और वर्कआउट। अगर आप इतना इतना मुश्किल से आप डाइट कर रहे हो तो आप वर्कआउट भी उतना ही करो गाइस, मसल्स आपके आ जाएँगे। ज़्यादा हुँ, करने से आपको एक्चुअली नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है, ठीक है? आपका शायद मसल लॉस भी हो सकता है क्योंकि आप मसल को तो हुँ, मार रहे हो लेकिन मसाज नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, है ना? तो यू वोंट रिकवर एंड जब आपका ग्रोथ नहीं होगा तो आप क्या करोगे? मोटिवेशन कम हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि भाई क्या कर सकते हो। और इधर आके आपने कमेंट किया कि बजट डाइट को के लिए क्या करना है। तो आई होप कि हमने कुछ इनसाइट आपको दे दिया कि बजट डाइट फॉर बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग। सी बॉडी बिल्डिंग वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको उसका बजट सपना नहीं ही है नहीं तो बॉडी देखना चाहिए। बिल्डिंग नहीं। नहीं, सपना ही देखना नहीं चाहिए। लेकिन फॉर अ हुँ, डिसेंट फिजिक। और एक याद रखना गाइस, दिस इज अ सॉरी क्या हो गया भाई, दिस इज अ सिंगल रेस, ठीक है? आप अकेले हो रेस में। और सो इन योर सिचुएशन आप दूसरे का मत देखो, हमारा मत देखो और ये मत करो कि अगर अगर मेरे पास होता, अगर मेरे हुँ, पास ये था, अगर मेरे पास वो था। आप ऐसा सोच के मत जाओ। आप जस्ट हुँ, अपने, सबका हालात अलग होता है। आज शायद हमारा अच्छा है, कल कुछ और हो सकता है। तो वो हुँ, आप मत देखो। तो अभी जहाँ आप हो उसको आप लेके
चले जाओ और जितना आप कर सकते हो उतना करो और आगे टाइम विल बी डिफरेंट, सो डोंट वरी। आप एक एंडिंग नोट क्या देना चाहते हो मिस्टर नवजोत सिंह? मुझे अंतिम भाषण दिलवाओगे मुझसे? बोलो और यार, क्या? बोल। अभी मेरे तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, सात्विक कर देगा एंडिंग। ठीक है, सात्विक आप बोलो कुछ 2 मिनट के लिए बात करके। चलो आ, एंड करते हैं इसको। तो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मतलब कुल मिला के वीडियो का उद्देश्य ये है कि कोई बात नहीं, टेम्परेरी फेज है, जैसे तैसे करके कुछ कर लो, लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि बजट वाली स्थिति से बाहर निकले। ये लाइफ में कुछ कर लोगे तो ऐसा कंडीशन ही फेस नहीं करना पड़ेगा। टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आप घर में अगर हो तो घर का खाना खाओ दबा करके, अगर आपका मसल बिल्डिंग का गोल है, फैट लॉस का गोल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ। प्रोटीन के लिए हमने अभी सोर्सेज डिस्कस ही किए हैं, और यही है कुल मिला के। चलिए, बाय बाय हम सबकी तरफ से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पीस। पीस।